2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पर फोकस। अब धर्म संकट यह है कि किसके साथ जाए बसपा। एकला चलो वाली मायावती धर्म संकट में फंसी। आचार संहिता लगने या चुनाव बाद भी मायावती खोल सकती है पत्ते। सपा बड़ा दल, बसपा को हैसियत के हिसाब मिलेगी सीट। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। उधर इस लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार हो चुका है। कांग्रेस, सपा, आरएलडी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबका मानना है बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर बन सकती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही इस चुनाव के लिए एकला चलो की राह चुन चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दल मायावती को साथ लाना चाहते हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती अपने पते चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद खोल सकती हैं, लेकिन अगर मायावती अकेले चलो की रणनीति पे चलती हैं तो शायद उनको घाटा हो सकता है। हाल ही में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने हाथ जोड़कर बसपा सुप्रीमो मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया था। उधर मायावती के करीबी माने जाने वाले बसपा सांसद मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर दी थी। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि इस समय के माहौल में इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी है, इसीलिए हाथ जोड़कर बहन जी से अनुरोध करता हूँ कि देश, लोकतंत्र, संविधान, गाँव, गरीब, दलितों के पिछड़े आरक्षण को बचाने के लिए बहन जी को भी इस गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि सभी दल एक साथ एक बैनर तले चुनाव लड़ें। इस अहंकारी, घमंडी, देश, नौजवान, संविधान, गरीब, दलित विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंक दें। बसपा सांसद मलूक नागर ने अपने इस बयान में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यूपी में अगर बसपा साथ नहीं आती है तो यूपी में 73 से 75 सीट के बीच में बीजेपी जीत सकती है। यही नहीं है कि बसपा सांसद ने यह तक भी कहा कि कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को पूरे देश में हराना है तो बीएसपी को साथ लाना ही होगा। इसीलिए अगर कांग्रेस या गठबंधन के दल दलित प्रधानमंत्री चेहरा चाहते हैं तो बहन जी मायावती को पीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे। हालांकि बसपा सांसद ने कहा कि राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी में कांग्रेस ने बसपा विधायक तोड़े हैं, इसीलिए वे मायावती से माफी मांगे। बसपा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस माफी मांग लेती है तो बात बन सकती है, मायावती जी विचार कर सकती हैं। अगर बसपा साथ आई तो तस्वीर चुनावों की बदल जाएगी। गठबंधन अकेले यूपी में 60 से ज्यादा सीटें जीत जाएगा। उधर मायावती के इंडिया गठबंधन में आने के सवाल पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा चाहती है कि सभी विपक्षी दल साथ आए, लेकिन वो दल साथ ना आए जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। सपा को 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की भूमिका के चलते अब बसपा पर विश्वास नहीं रह गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि बसपा को इंडिया गठबंधन के साथ आने से पहले यह साबित करना होगा कि वह बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बसपा को जब भी मौका मिला है वह बीजेपी के साथ खड़े नजर आए हैं। इसीलिए सपा बसपा पर भरोसा कैसे कर ले, बसपा बीजेपी के साथ नहीं है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सपा चाहती है कि यूपी में इंडिया गठबंधन सपा, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य छोटे दल को भी मिलाकर चुनाव लड़ें। बसपा का बीजेपी के साथ अघोषित गठबंधन है, उससे बाहर आए तब देखा जाएगा कि बसपा को गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही सपा प्रवक्ता के साफ कहा है कि सपा यूपी में इंडिया गठबंधन का बड़ा दल है, इसीलिए सीटों का बंटवारा यूपी में सपा करेगी। अगर बसपा साथ आती है तो उसकी हैसियत के हिसाब से ही सीट उसको दी जाएगी, क्योंकि बसपा समाजवादी पार्टी के बराबर की पार्टी तो है ही नहीं।